बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब सही बुखारी हदीस शरीफ 2311। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ान की ज़कात की हिफाजत पर मुकर्रर फरमाया। रात में एक शख्स अचानक मेरे पास आया और गला में से लप्पे भर भर कर उठाने लगा। मैंने उसे पकड़े और कहा कि कसम अल्लाह की, मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलूँगा। उस पर उसने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं बहुत मुहताज हूँ, मेरे बाल बच्चे और मैं सख्त ज़रूरतमंद हूँ। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि इसके इज़हार माज़रत पर मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, आए अबू हुरैरा, गुज़िश्ता रात तुम्हारे कैदी ने क्या किया था? मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने सख्त ज़रूरत और बाल बच्चों का रोना रोया, इसलिए मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुमसे झूठ बोल कर गया है और वो फिर आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की वजह से मुझको यकीन था कि वो फिर ज़रूर आएगा, इसलिए मुझे इसकी ताक में लगा रहा। और जब वो दूसरी रात आके फिर गला उठाने लगा तो मैंने उसे पकड़ा और कहा कि तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर करूँगा। लेकिन अब भी उसकी वही इल्तिजा थी कि मुझे छोड़ दो, मैं मुहताज हूँ, बाल बच्चों का बोझ मेरे सर पर है, अब मैं कभी ना आऊँगा। मुझे रहम आ गया और मैंने उसे फिर छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने क्या किया? मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने फिर वही उसी सख्त ज़रूरत और बाल बच्चों का रोना रोया जिस पर मुझे रहम आ गया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मरतबा भी यूँ ही फरमाया कि वो तुमसे झूठ बोल कर गया है और वो फिर आएगा। तीसरी मरतबा मैं फिर इसके इंतज़ार में था कि इसने फिर तीसरी रात आकर गला उठाना शुरू किया तो मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचाना अब ज़रूरी हो गया है, ये तीसरा मौका है। हर मरतबा तुम यकीन दिलाते रहे कि फिर नहीं आओगे, लेकिन तुम बाज नहीं आए, इसलिए उसने कहा कि इस मरतबा मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें ऐसे चंद कलमात सिखा दूंगा जिससे अल्लाह ताला तुम्हें फ़ायदा पहुंचाएगा। मैंने पूछा, वो कलमात क्या है? उसने कहा, जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने लगो तो आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम पूरी पढ़ लिया करो। एक निगरान फरिश्ता अल्लाह ताला की तरफ से बराबर तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे पास कभी नहीं आ सकेगा। इस मरतबा भी फिर मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, गुज़िश्ता रात तुम्हारे कैदी ने तुमसे क्या मामला किया? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मुझे चंद कलमात सिखाए और यकीन दिलाया कि अल्लाह ताला मुझे इससे फ़ायदा पहुंचाएगा, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, वो कलमात क्या हैं? मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने बताया था कि जब बिस्तर पर लेटो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लो शुरू अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम से आखिर तक। इसने मुझसे ये भी कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर इसके पढ़ने से एक निगरान फरिश्ता मुकर्रर रहेगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकेगा। साहबा खैर को सबसे आगे बढ़कर लेने वाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ये बात सुनकर फरमाया, अगरचा वो झूठा था लेकिन तुमसे ये बात सच कह गया। आया अबू हुरैरा, तुमको ये भी मालूम है कि 3 रातों से तुम्हारा मामला कैसे था? उन्होंने कहा, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था।